देश को बेहतर बनाना है तो हमें समाज को जगाना होगा, व्यवस्था की बुराइयों से लड़ना होगा। अभियान आपके हक के लिए आपकी आवाज है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद। हिंदुस्तान के खिलाफ चीन की चालबाजी जब तक देखने को मिलती ही रहती है, लेकिन इस बार चीन ने चावल के जरिए एक चाल चली है, एक गहरी चाल, ऐसी गहरी चाल जो इस मुल्क को बहुत बीमार बना सकती है। चीन ने हिंदुस्तान के बाजार में बिल्कुल असली दिखने वाले प्लास्टिक के चावल भेजे हैं। इन्हें सिंथेटिक चावल कहा जा रहा है। अगर इन चावलों को पहचान कर इनकी बिक्री रोकी नहीं गई तो हिंदुस्तान के सिर पर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। आज अभियान आपको सचेत करने का है। हम आपको बताएंगे कि सिंथेटिक चावल की पहचान कैसे की जाए, साथ ही खाने पीने की चीजें खरीदते वक्त कितना सावधान आपको रहना है, ये भी आज अभियान में। पूरे हिंदुस्तान को हिला देने वाली तस्वीर है ये। कहा जा रहा है कि बड़े बड़े चमकते ये दाने चावल के हैं। ऐसा चावल ना आपने अब तक देखा होगा और न इसके बारे में सुना होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि ये चावल सूरत की मंडी में बिक रहा है। ये चावल कौन सा है? ये चावल इतना चमकता क्यों है? इस चावल के दाने इतने मोटे मोटे क्यों हैं? बिना देरी किए आपको बता दें कि इस चावल को लेकर जांच एजेंसियां शक कर रही हैं। ये चावल खेत में नहीं उगाया गया है, ये चावल फैक्ट्री में बनाया गया है। ये सिंथेटिक चावल हो सकता है। सिंथेटिक का मतलब ये प्लास्टिक का बना चावल हो सकता है। शक जताया जा रहा है कि ये चीन से भेजा गया चावल है। हिंदुस्तान के लोगों को बर्बाद करने की चीन की अब तक की ये सबसे बड़ी साजिश हो सकती है। हमने मैसेज મળેલા કે કમલેશ ટ્રેડિંગમાં ચોખા જે ચાઇનીઝ ચોખા છે એવો મેસેજ મળેલા, એટલે અમે ચેક કરવા બધા અમારી સાથે બીજા ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર ડીડી ઠાકોર સાથે અમે અહીંયા આવેલા। अगर ये प्लास्टिक का चावल है तो फिर ये बेहद खतरनाक हो सकता है। बताया जा रहा है ये चावल दूसरे चावलों के साथ ठीक वैसे ही गल जाता है जैसे अच्छे चावल। फर्क सिर्फ इतना है कि असली चावल पेट में जाने के बाद शरीर को पोषक तत्व देता है और ये प्लास्टिक। शक जताया जा रहा है कि अगर एक कटोरा भरकर ये चावल खाते हैं तो इसका मतलब आपने एक बड़ा पॉलीथीन बैग खा लिया। हमारे स्टमक है उसमें जो एसिड होता है, जो वो प्लास्टिक के साथ उसका रिएक्शन हो और उसमें से रसायन अलग होके हमारे खून में मिल जाए तो उससे भी नुकसान होने की संभावना होती है। अब सुनिए इसका खुलासा कैसे हुआ। सूरत की गलियों में 29 रुपए किलो के भाव से बिक रहा था ये चावल। एक फेरी वाला अपनी गाड़ी में चावल भर कर लाया था। इतना सस्ता चावल देखकर कुछ लोगों को शक हुआ। लोगों ने जब चावल देखा तो उसका रंग और चमक देखकर शक और भी गहरा गया। तो बधाओने शंका गई कि आ 29 રૂપિયાના ચોખા કિલો, આમ તો 50 રૂપિયા ચાલે છે, તો એનું કારણ શું? તો એની તપાસ કરી, ફ્રૂટ ઓફિસરને બોલાવ્યા, તો એને પણ એમાં શંકા ગઈ કે આ ચોખામાં કઈ ને કઈ ખરાબી છે। फेरी वाले की निशानदेही पर लोग सूरत मंडी की कमलेश ट्रेडिंग नाम के इस दुकान पर पहुंचे। फेरी वाले ने इसी दुकान से चावल खरीदे, लेकिन जब खाद्य विभाग की टीम चावलों की पड़ताल करने पहुंची तो दुकान के मालिक ने अपने हाथ खड़े कर दिए। दुकान मालिक के मुताबिक उसने ये चावल अहमदाबाद की एक राइस मिल से मंगाए थे और उसे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। અમે લોકો અમારે અહીંયા પ્રોડક્ટ થતો નથી, અમે મિલમાંથી લઈએ છીએ ચોખા, અને જે મિલમાંથી લાવ્યા એનો બિલ છે અને કોઈ ગેરકાયદેસર ચોખા છે નથી। फूड विभाग ने इस संदिग्ध चावल का सैंपल लेकर जांच के लिए लेबोरेटरी भेज दिया है, लेकिन लैब की रिपोर्ट आने तक दुकान में रखा सारा स्टॉक एहतियातन सील कर दिया गया है। એ શંકાસ્પદ હોય, હવે રિઝલ્ટ જે આવે તે જ ખરું। અમે જે શંકાસ્પદ લાગે છે એનું ટેસ્ટિંગ માટે અમે મોકલી આપીશું। અમે રેફરલ ફૂડ લેબોરેટરી રાજકોટ ખાતે મોકલીશું અને તેનું રિઝલ્ટ 14 દિવસની અંદર ત્યાંથી આપતા હોય છે। क्या ये चावल चीन से आया है? क्या ये असली चावल है या फिर सिंथेटिक, मतलब प्लास्टिक से बना है? इसका पता तो लैब की रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा, लेकिन सिंथेटिक चावल की खबर से सूरत से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है।
शक जताया जा रहा है कि चावल के बोरे में ऐसे सिंथेटिक चावल मिलाकर चारों तरफ बाजार में बेचा जा रहा है। सिंथेटिक चावल का ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। हाईकोर्ट ने सिंथेटिक चावल से जुड़ी याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। 20 अगस्त को मामले की सुनवाई है। आनंद पाठक, सूरत, इंडिया न्यूज। 3-4 दिनों के बाद ईद आने वाली है। अगर बिरयानी और पुलाव खाने वाले हैं तो आज का अभियान जरूर देखिए। चंद दिनों के बाद कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन आने वाला है। अगर चावल की खीर खाने वाले हैं तो आज का अभियान जरूर देखिए। मेरे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। जयकांत मिश्रा, आप एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर रवि मलिक, फिजिशियन, हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों के साथ ही बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने सहयोगी अफसर के पास में जाना चाहूंगा जो लोगों के बीच में मौजूद है। मोहम्मद अफसर से मेरा पहला सवाल होगा। अफसर, आप चूंकि दिल्ली में मौजूद हैं, दिल्ली के लोगों से ये पूछिए, चावल खाने के यहाँ के भी लोग बड़े शौकीन हैं, इनसे ये पूछिए कि प्लास्टिक के चावल के बारे में ये लोग जानते हैं क्या? इन्हें कोई जानकारी है ऐसी? बिल्कुल, चावल के शौकीन तो सभी हैं। कभी सुना है आपने कि जो आप खाना खा रहे हैं प्लास्टिक का चावल, कभी सुना है आपने कि उसमें प्लास्टिक का चावल भी हो सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने इस एक अंतर्राष्ट्रीय जो चावल व्यापार हो रहा है और उसमें प्लास्टिक का चावल आ रहा है, आप लोगों के माध्यम से जो मुहिम चली उसको धन्यवाद दे रहा हूं। सवाल है, प्लास्टिक का चावल तो प्लास्टिक जहर ही है और चावल उत्पादन तो चावल तो पौधे से होता है। अब तो आपके खाने में प्लास्टिक का चावल भी हो सकता है, जो चावल खाते हैं आप, तो आपको लगा है कभी ऐसा? नहीं, चावल हम उसके एक्सपर्ट नहीं हैं। जिस तरीके सर, आपको कभी लगा कि जो चावल आप घर में इस्तेमाल कर रहे हो उसमें प्लास्टिक का चावल भी हो सकता है? नहीं, मुझे इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं मॉल्स का और ऑनलाइन चावल नहीं लेता हूँ, मैं खुदरा से लेता हूँ। हाँ। तो इस चावल का व्यापार जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है हरदम धोखाधड़ी वाला ही रहा है। इसको करने वाले तो जेल हुए, हिंदुस्तान में हुआ है, दुबई में। आपको लगता है पारंपरिक दुकानों से खरीदेंगे तो आप हाँ, सेफ रहेंगे? बिल्कुल। आपको कुछ देर पहले बात हो रही थी तो आप तो काफी डरे हुए से लग रहे थे कि प्लास्टिक का चावल खाएंगे तो क्या हो जाएगा। ये तो बहुत एकदम जिंदा जहर खिलाने वाली बात है। इंसान को सिर्फ बीमार करने के लिए है। हम इतने पैसा खर्च करके चावल खरीदते हैं परिवार को पालने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए, लेकिन हमें यह पता नहीं कि हम अपने हाथों से इन बच्चों को मीठा जहर खिला रहे हैं। और प्लास्टिक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं हो सकती शरीर के अंदर, और यह ना जाने अंदर क्या क्या रोग पैदा कर देगी। ये सबसे बड़ी बात है कि मीठा जहर खा रहे हैं, पता ही नहीं था कभी। हाँ, ये बात सही है। आज मैं इंडिया न्यूज की तरफ से ये जाना कि प्लास्टिक के चावल बाजार में आ रहे हैं। हम तो सरकार से यही आज कहेंगे कि इस जहर को रोका जाए और इस पे कोई अध्यादेश लाया जाए। मैं आपको एक पूर्व जानकारी देना चाहता हूँ। ऐसे कुछ दिन पहले कांग्रेस के समय में नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि चावल मीठा जहर खा रहे हैं, चाहे वो खीर खाने की बात हो या बिरयानी खाने की बात हो, त्योहार भी आ रहे हैं, लेकिन लोग क्या करें? बस सरकार से गुजारिश कर सकते हैं कि मोहम्मद अफसर, मैंने अपने प्रोग्राम की शुरुआत में यही कहा कि अगर ईद पे बिरयानी और पुलाव का इंतजार आप कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में फेस्टिव सीजन में अगर आप चावल की खीर का इंतजार कर रहे हैं तो आज का अभियान देखना बेहद जरूरी है। जयकांत मिश्रा जी के पास में चलूंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर रवि मलिक, आपसे मेरा एक सवाल है। अभी तक चावल की जब बात आती थी मैं सुना करता था कि भैया बासमती चावल और भी तमाम किस्में होती हैं, लेकिन ये प्लास्टिक का चावल, सिंथेटिक चावल, ये क्या बला है? इसकी पहचान कैसे करनी चाहिए और कितना खतरनाक है प्लास्टिक का ये चावल? देखिए, जिस तरह की ये रिपोर्ट से आपके पता चला है कि इसके अंदर रेजिन्स डालते हैं, प्लास्टिक डालते हैं, पोटैटोज डालते हैं और इन सबको डालने के बाद में इस चावल का निर्माण होता है, तो ये एक डेफिनेटली बड़ी खतरनाक बात है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ पब्लिक हेल्थ इशू। ये पब्लिक हेल्थ का एक बहुत बड़ा इशू है और ये बहुत अच्छी चीज है जो आप इस मुहिम को चला रहे हैं, क्योंकि ये तो एक तरह से नकली चावल है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि जितने खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि इसके अंदर वो प्लास्टिक डाल रहे हैं या रेजिन्स डाल रहे हैं और उसको एक चावल की शक्ल में देके ह्यूमंस को कंज्यूम करा रहे हैं, तो ये एक डेफिनेटली बड़ी खतरनाक बात है। प्लास्टिक के भी हमारे साइड इफेक्ट्स बॉडी के ऊपर काफी होते हैं और हमारे तमाम जो बॉडी के अंग हैं, चाहे वो किडनीज हैं, चाहे वो लिवर है, चाहे वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, इन सबके ऊपर इनके जो हैं काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसके अंदर डेफिनेटली बनाने के लिए रेजिन्स का भी इस्तेमाल होता होगा, आर्टिफिशियल कलर्स का भी इस्तेमाल होता होगा, जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इन चीजों को बिल्कुल पकड़ना चाहिए, रोकना चाहिए, ताकि ये लोगों की सेहत के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ ना कर सके।
जयकांत जी, मेरे एक बात नहीं समझ में आती कि भारत में तुलनात्मक रूप से चावल की कीमतें जो हैं बाकी देशों के मुकाबले कम है। पहली बात तो यह है। दूसरा ये कि भारत जो हिंदुस्तान है वो चावल का एक्सपोर्टर है, फिर चीन से चावल आने की बात आन कैसे पड़ी, ये मेरे समझ में नहीं आता। नहीं, ये बिल्कुल आपका वाजिब सवाल है। और देखिए, चीन जो है इस देश के अंदर में जब वो यहाँ के भारत के लोग जब इंपोर्ट करते हैं, जो जहां तक प्लास्टिक की आप बात शुरू किए हैं, ये देखिए प्लास्टिक एक शाइनिंग है। चावल के अंदर प्लास्टिक के अलावा और भी बहुत सारी चीजों का मिक्सचर होगा जिससे इसमें शाइनिंग आएगा और लोगों को देखने में खूबसूरती लगेगी। प्लास्टिक अगर एक बार पेट में चला गया, देखिए नाली में भी प्लास्टिक रहता है तो सालों भर तक वो गलता नहीं है। तो अगर बॉडी के अंदर प्लास्टिक चला जाएगा तो वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो चावल के साथ जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं अन्न के साथ, मैं तो ये मांग कर रहा हूं कि भारत के जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है या डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है, जिन्होंने इनको लाइसेंस दिया होगा भारत में एक्सपोर्ट करने का, और जिस व्यक्ति ने, जिस इंडस्ट्रियलिस्ट ने इसको इंपोर्ट किया होगा भारत में, उस इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा देश के अंदर फैलाई जाने वाली इस तरह का वातावरण को, उसको एक्शन लेना चाहिए और लैब में इस चावल को ले जाकर के इमीडिएटली इसको देखना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या मात्रा है, किस किस तरह का अपराध है। और यही सिर्फ चावल नहीं, जो भी चाइना से माल आ रहा है, बहुत सारी ऐसे एग्रीकल्चर को, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस करने का उनका एक मोटस ऑपरेंडी कह सकते हैं। तो हमारा ये मांग है कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में इसका एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के माध्यम से और हेल्थ के डिपार्टमेंट के माध्यम से इसकी इंक्वायरी हो और जितना शीघ्र इंक्वायरी करके इसे बैन। हालांकि गुणवत्ता की जांच के लिए नियम तो है, लेकिन नियम कितने फॉलो किए जाते हैं ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक पर जाएं उससे पहले अपने दर्शकों को एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि चाइनीज मोमोज खा लीजिए, चाउमीन खा लीजिए, मंचूरियन खा लीजिए, लेकिन चाइना के चावल से बच करके। और खतरा क्या सिर्फ चावल का है या फिर सब्जियों में भी है, दूध में भी है, फल में भी है, इसकी भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। अभियान में ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था सिंथेटिक चावल की, लेकिन खतरा सिर्फ सिंथेटिक चावल से नहीं है, बल्कि बाजार में बिकने वाली सब्जियां, फल, दूध सभी जहरीले हैं। यहां तक कि बड़ी बड़ी कंपनियों के पिज्जा, बर्गर और पैकेज्ड फूड भी आपकी सेहत बिगाड़ सकते हैं। हमने आपको सचेत करने के लिए पहले भी आपको याद होगा अभियान चलाया था, उसी अभियान की एक तस्वीर देखिए। बिल्कुल नहीं, बंद नहीं करना है, बट देयर इज ए लिमिट ऑफ एवरीथिंग। समोसे से ट्रांस फैट बढ़ता है एंड विच इज वेरी हार्मफुल। वो पेट में जमा हो जाता है, हार्ट में जमा हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप कभी नहीं खा सकते। आप रोज नहीं खा सकते, ज्यादा नहीं खा सकते, पर एक आध कभी कभार वंस इन ए वीक, ट्वाइस इन ए वीक ले सकते हैं। सिमिलरली विथ चाउमीन अगर उसका प्रोडक्शन ठीक ढंग से हुआ है तो आप ले सकते हैं, और चाउमीन के साथ वेजिटेबल्स ज्यादा हों तो फायदेमंद है। लेकिन अगर चाउमीन के प्रोडक्शन में ही प्रॉब्लम है, अगर उसमें लेड कंटेंट्स ज्यादा हैं या और केमिकल्स ज्यादा हैं प्रिजर्वेटिव के रूप में, देन इट शुड बी अवॉइडेड। इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल नहीं खा सकते, समोसा खा सकते हैं आप। सोचिए इस मुल्क में मैगी को लेकर के चंद महीने पहले कितना बवाल मचा हुआ था, लेकिन किन किन चीजों से आप बच सकते हैं, डॉक्टर रवि मलिक के पास में चलते हैं। डॉक्टर रवि मलिक, सब्जियों में रसायन होता है, फल जो है कार्बाइड के जरिए पकाए जाते हैं, दूध में डिटर्जेंट मिला हुआ होता है, और बाकी चावल और दाल वगैरह को लेकर के जो भी तमाम चीजें हम दिखा रहे हैं वो दिखा ही रहे हैं। मेरा सीधा ही सवाल है, मैं आज घर पर जाकर के रात का डिनर करूं तो क्या करूं? हर चीज तो मुझे डरा रही है। देखिए, ये बहुत अच्छी चीज है जो आपने ये मुहिम शुरू की है। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया, सब्जियों के अंदर जो है हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन्स हैं, उनके इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। चावल भी अगर आप देखिए तो बेसिकली बच्चों के लिए पौष्टिक आहार है, खासकर गांव के अंदर। और अगर उसके अंदर भी प्लास्टिक मिलाया जा रहा है, रेजिन मिलाया जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और उसके बाद ना केवल ये, इवन दूध के ऊपर भी एडल्ट्रेशंस के आए दिन मामले सामने आते हैं, जिसमें कि फॉर्मेलिन, कास्टिक, डिटर्जेंट, यूरिया, इस तरह के पदार्थ मिलाए जाते हैं, और इनमें से बहुत सारे पदार्थ तो बहुत ज्यादा हानिकारक हैं। सबसे बड़ी बात मैं पब्लिक हेल्थ के लिए ये भी बताना चाहूंगा कि इन एडल्ट्रेशंस की छुपी मार होती है। ये धीरे धीरे अगर ओवर पीरियड ऑफ टाइम इस्तेमाल किए जाएं तो इनसे कैंसर की उत्पत्ति होती है। ये हमारे हार्मोन सिस्टम को अटैक करते हैं। दे आर टेरोटेजेनिक ऑल्सो। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला इनका इस्तेमाल करती है तो अंदर पैदा होने वाले बच्चे के अंदर विकार आ सकते हैं।
तो और हमारे ठीक है डॉक्टर रवि मलिक, बहुत आप सारे अंग हैं रहिए। जिनके जयकांत जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। एक जमाना था चंद दिनों पहले का जब ये कहा जाता था, क्या करके डराया जाता था कि फला चीज में मिलावट है, इसे मत खाना। आज ये कहा जाता है कि फला चीज नकली है, इसे छूना भी मत। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़ा संसार के बाद अभियान जारी है। आज अभियान में हम आपको दिखा रहे हैं नकली दूध, नकली चावल, नकली दाल, नकली सब्जी, नकली फल। जयकांत जी, अगर सब कुछ नकली है तो जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के तमाम बोर्ड्स हैं, इंसेक्टिसाइड बोर्ड है, उससे संबंधित फूड सेफ्टी ड्रग्स डिपार्टमेंट है, ये सब फिर करते क्या हैं? देखिए, ये डिपार्टमेंट जो है एक हेल्थ, इसके अंदर में अभी जो चावल का हमारा मसला है, इसमें एक डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ आ गया और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर आ गया। ठीक है, लेकिन मेरा इसके अंदर में ये कहना है कि दोनों डिपार्टमेंट के अंदर में समन्वय नहीं है। अगर दोनों डिपार्टमेंट के अंदर में अगर समन्वय आ जाता है और जो इंपोर्टर है इस कंट्री के लिए और जो एक्सपोर्टर है बाहर से, तो इन दोनों के अंदर में जब इंक्वायरी निकल करके आएगी और जब अपने अपने डिपार्टमेंट की इंक्वायरी करके लैब से टेस्टिंग होकर के बाहर निकलेगा, तब जाकर के उसे सर्टिफिकेट देना चाहिए कि ये इस देश के अंदर में बेचने लायक या खाने लायक ये माल है कि नहीं है। लेकिन इसकी इंक्वायरी करने के लिए सक्षम जो बोर्ड होना चाहिए या लैब होना चाहिए, उसकी खामियां हैं, कमियां हैं। बहुत सारी ऐसे बोर्ड होना चाहिए जिसमें पार्ट पार्ट में उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके बाद में देखिए, सेहत से जुड़ा हुआ चीज है ये। सेहत एक, देखिए, खाना जो है वो सेहत के लिए होता है, दिखाने के लिए नहीं होना। ठीक है जयकांत जी, आपका शुक्रिया। डॉक्टर रवि मलिक, आपका भी शुक्रिया। और मोहम्मद अफसर हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला जुला करके आप सावधान रहें, इसी में ही आपका बचाव है। अभियान में आज करिए इतना ही।